हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो जगन्नाथ जी की। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त हो गए। सो आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा और स्नान पूर्णिमा। और हमारे क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे, जिसका मतलब जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव है आज, और साथ ही स्नान पूर्णिमा है। तो आज हमारे जगन्नाथ जी स्नान मंडप में विराजित होंगे। सुबह से लेकर शाम तक उनका महाअभिषेक होगा। उसके बाद हमारे जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होकर क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ स्नान पूर्णिमा का जगन्नाथ जी का स्पेशल अभिषेक, जो कि मैंने घर पर कराया है। उनका स्पेशल श्रृंगार, जो कि उड़िया मतलब कि जो उड़िया प्रदेश का जो मतलब जगन्नाथ जी के मंदिर में जो ड्रेसेस यूज होती हैं, जैसे उनका श्रृंगार होता है, उस प्रकार से मैंने श्रृंगार भी किया है। आज गज वेश तो मैं नहीं धरा पाया, लेकिन हाँ, उनका पारंपरिक जो वेशभूषा है, यानी कि उनकी जो पारंपरिक ड्रेसेस होती हैं, वो मैंने जरूर पहना दी है जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जल तो मैंने बना ही लिया था, आप लोगों ने देख ही लिया शुरू में। और ये सुगंधित जल मैंने बनाया है श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के महाअभिषेक के लिए। साथ ही साथ उनके सुदर्शन का भी अभिषेक होगा। तो ये हमारे श्री जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं अपने स्नान मंडप में। और इनका स्नान मंडप मैंने आज छत पर क्रिएट किया है, जो कि पेड़ों के बीच में हमारे श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, श्री सुभद्रा मैया विराजमान है। और इनका महास्नान होगा इन्हीं पेड़ों के बीच में। और इनका स्नान ना 108 स्वर्ण घड़ों से किया जाता है जगन्नाथपुरी में, लेकिन हमारे घर पे तो इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर मैंने एक मटका ले लिया है मिट्टी का, उसी से मैं इनका स्नान कराऊंगा। कोशिश करके आप लोग घर पर इनको 5, 8, 11 इसी प्रकार से इनको आप स्नान करा सकते हैं जगन्नाथ जी को। देखिए मेरे जगन्नाथ जी कितना स्नान करना चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं पता। जितना वो करना चाहेंगे उतना मैं करा दूंगा, और लास्ट में फिर इनका पुष्पों से अभिषेक करा दूंगा। और तत्पश्चात फिर जगन्नाथ जी को पोंछ के इनका श्रृंगार करेंगे। उसके पहले अभी देखिए स्नान से पहले मैं इनका कर रहा हूँ पूजन। सो फ्रेंड, स्नान से पहले पूजन कर रहा हूँ मैं जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा मैया का। अब तीनों को मैं धूप दिखा दूंगा। धूप दिखाने के तत्पश्चात तीनों की कर्पूर से आरती कर देंगे। आप लोग चाहो तो दीप से भी कर सकते हो, मैं इधर कर्पूर से आरती करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। और देखिए हमारे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया कितने ही प्यारे और कितने ही सुंदर लग रहे हैं। और उड़ीसा में ना जगन्नाथ जी की पुरी में, तो वहाँ तो उनको स्पेशल प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान के समय, लेकिन घर पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए फिर मुझे जितना हो पाया मैंने उतना किया। तो स्नान से पहले तीनों को आचमन करा देंगे। आचमन कराने के साथ साथ ही अब इनका स्नान शुरू करते हैं। आप लोग इनका स्नान सप्त नदियों के जल से भी कर सकते हैं, स्नान सुगंधित जल से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पंचामृत नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी पंचामृत का यूज़ नहीं होता है इनके स्नान में, और जल का ही मेनली यूज़ होता है। तो मैं जल से ही इनका स्नान करा रहा हूँ, सुगंधित जल से। ये देखिए मेरा मिट्टी का लोटा, इसमें मैंने जल भर लिया है, मिट्टी का कलश जिसको कह सकते हैं। अब उससे स्नान कराना हम प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम जगन्नाथ जी को, फिर बलभद्र जी को, फिर सुभद्रा मैया को स्नान कराएंगे। ये देखिए स्नान कराते ही इनका जो पुष्प वगैरह मैंने जिनको अर्पित किया था वो सारा निकल गया है। और हमारे श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया लगातार अब स्नान करेंगे। और इनका पुरी में भी ना लगातार सुबह से लेकर शाम तक ही स्नान होता रहता है। ये देखिए कितने सुंदर, कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे प्यारे जगन्नाथ जी का स्नान करते वक्त। और स्नान मंडप भी कितना एकदम गीला हो चुका है। तो चलिए आप लोग इनका स्नान एंजॉय करिए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हा। सो फ्रेंड्स, जल के स्नान के बाद अब मैं इनको पुष्पाभिषेक कराकर फिर तत्पश्चात इनका पोषण कर इनका श्रृंगार कर दूंगा। श्रृंगार मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं स्नान अभिषेक दिखा रहा हूँ। और अब चलिए इनके श्रृंगार दर्शन आपको कराते हैं। तो करिए हमारे श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया के श्रृंगार दर्शन। आज श्री जगन्नाथ जी का यानी कि लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स का हैप्पी बर्थडे है। तो देखिए मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया था, लेकिन जितना भी किया है मैंने अच्छे से किया है, भाव से किया है। तो दर्शन करिए हमारे श्री बलभद्र जी का, जो कि हरे कलर के ड्रेस में तैयार हुए हैं। और मुझे ना ये ड्रेसेस सारी मिली थी जब जगन्नाथ जी हमारे घर आए थे। जगन्नाथ जी के आने वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें जगन्नाथ जी
की अनपैकिंग मैंने की थी उसी में सारी ड्रेसेस आई थी जगन्नाथ जी के लिए, तब से नई की नई रखी थी और मुझे क्या पता था इनको आज ही पहनना था, तो इन्होंने आज पहना है। देखिए अपने जो पारंपरिक यानी कि जो इनका पारंपरिक वेश होता है उसमें इन्होंने श्रृंगार कराया है और इस वेश के अंतर्गत जगन्नाथ जी को पीली वस्त्र, बलभद्र जी को हरे वस्त्र और माता सुभद्रा को लाल कलर के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो ये देखिए उन्होंने धारण भी किए हैं और जगन्नाथ जी जो बलदेव जी ने शीश पे धारण कर रखा है वो भी इसी के साथ ही आया था, ड्रेस के साथ ही आया था। सुभद्रा मैया वाला भी आया था लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखा है, इसलिए फिर मैंने सुभद्रा मैया का अलग से श्रृंगार कर दिया। अब मुझे ना जैसे लग रहा है कि सुभद्रा मैया का बर्थडे हो, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर लग रही हैं दोनों भाइयों से। तो अब चलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी का आरती कर देते हैं कपूर से और धूप से। सो फ्रेंड मैंने जगन्नाथ जी बलभद्र जी की धूप आरती और कपूर आरती तो कर दी है। अब इनको चवर डुला देंगे। चवर डुलाने के तत्पश्चात फिर इनकी आरती हम मोर पंख से करेंगे, यानी कि चवर व्यजन इन सब से आरती की जाती है। पंच आरती के अंतर्गत आते हैं सारी चीज़ें, तो इससे आप आरती ज़रूर किया करिए। जो विशेष अवसर होते हैं उन पर तो ज़रूर करिए, मैं तो कहूँगा डेली ही करिए क्योंकि गर्मी चल रही है, तभी भगवान को इसी बहाने हम पंखा भी डुला देते हैं डेली के डेली। तो आप लोग कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो एकादशी तो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए भगवान को अब मैं अच्छे से व्यजन से इनकी आरती कर रहा हूँ। चवर से मैंने आरती कर दी। अब उसके बाद फिर इनकी आरती हम करेंगे शंख से, 3 बार आरती करेंगे। उसके बाद शंख का जल पृथ्वी पर छोड़ देंगे। ये भगवान जी की नज़र उतारना होता है, तो आप भी इस प्रकार से उतार सकते हैं भगवान जी की नज़र। किसी की भी इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। मैं तो युगल सरकार की मेनली करता हूँ। आज इनका बर्थडे था इसलिए फिर मैंने इनकी भी कर दी। और उसके बाद फिर अब इनको अच्छे से कपड़े से इनकी आरती कर देंगे। और अगर आज की वीडियो छोटी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जगन्नाथ जी को हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।